जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफिया अब सीधे निबंधन कार्यालय के रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गए हैं। सवाल है, आखिर कौन दे रहा है इन्हें संरक्षण? अररिया निबंधन कार्यालय में बरसों से चल रहा यह गंदा खेल अब खुलकर सामने आया है। मूल अभिलेख गायब कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और यह कोई आरोप नहीं बल्कि खुद जिला अवर निबंधक पदाधिकारी कौशल झा का खुलासा है। देखें कौशल झा ने क्या कहा। ये हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त हुआ था 5 तारीख को कि उनके जमीन पर किसी के द्वारा दावा किया जा रहा है किसी दस्तावेज को दिखाकर। वो दस्तावेज को की सर्टिफाइड कॉपी हमारे ऑफिस से निकली थी, तो उसे हमने वेरीफाई करवाया तो पाया, रिकॉर्ड कीपर ने हमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया कि, और हमने स्वयं भी देखा कि उसको पेज को हटा दिया गया था, वो जो ओरिजिनल था, और उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उस पर लगा दिया गया। जांच में सामने आया कि अभिलेख संख्या 10,272 के जिल्द 65 में पेज संख्या 344 से 346 को फाड़कर नकली दस्तावेज चिपकाए गए। अगस्त से अक्टूबर के बीच यह घोटाला हुआ और सिर्फ 4 महीनों में 3 बार इसकी नकल निकाली गई। मुख्य किरदार आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल एमटीएस रोहित रंजन और मोहम्मद शाहनवाज, जिनके साथ बाहर के कुल 8 लोगों पर नगर थाना में केस दर्ज हुआ। यह जानकारी अररिया के एसपी अंजनी कुमार ने दी। रेस्क्यू ऑफिस में भू अभिलेख के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वहाँ के स्थानीय कर्मचारी से मिलकर इस संबंध में रजिस्टर्ड केस किया गया है और अनुसंधान कार्रवाई की गई है। इसके पूर्व भी रेस्क्यू ऑफिस द्वारा 2 या 3 केस करवाया गया था सेम मोडस का, उनके ऑफिस से जो मूल डॉक्यूमेंट है उनके साथ छेड़छाड़ करके पेज बदल करके और दूसरे लोगों को लाभ दिया जा रहा है। उसमें भी कार्रवाई किया गया था, उसमें भी जो कुछ रेस्क्यू ऑफिस के कर्मचारी उनकी संलिप्तता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, मार्च में भी इस तरह का घालमेल हुआ था विभागीय कर्मियों की मिली भगत से, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके इशारे पर भूमाफिया इतने बेखौफ हैं? क्या संरक्षण देने वाले हाथ अब बेनकाब होंगे? यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह जनता की जमीन और अधिकारों पर सीधा हमला है और जब तक इस खेल के असली सरगना पर कार्रवाई नहीं होती तब तक यह आतंक जारी रहेगा। अररिया की जनता पूछ रही है, क्या भूमाफियाओं का आतंक खत्म होगा या संरक्षण देने वाले हाथ और मजबूत होंगे? इसी तरह बने रहे नव्या 24 के साथ मैं राजीव सिंह। ताजा मामला हुआ है कि जो भूमि माफियाओं की एंट्री है आपके यहाँ विभाग में, तो कैसे कैसे ये खेला चल रहा है? देखिए, हम लोग के यहाँ इनकी भूमि माफिया जितना भी है ना, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पार्टी से पहले ही करता है नहीं, और वो आकर के यहाँ पर रजिस्ट्री करवाता है। हम लोग के पास जो हम लोग डिडाटर हैं, हम लोग के पास निजी पार्टी जो डायरेक्ट आता है उनका कागज पत्र हम लोग देखते हैं। कागज पत्र देखने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई कितना जमीन बेच रहे हैं, और जो खरीदार होता है उससे पैसे कितना खरीद देता है, तो उस कागज पत्र से हम लोग देख करके नोट करते हैं। उसके बाद उससे चालान भर करके उनको दे देते हैं, वो चालान अपने जमा करते हैं। बाकी घर जो सही तही करा करके हम लोग ऑफिस में दाखिल करते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। उसको जो होता है, जो तहरीर मांगते हैं, वो हम लोग का मेहनतनामा देता है। ये हम लोग का डिडाटर का ये है, सभी डिडाटर का। बाकी भू माफिया जो है ना, वो लोग तो कहाँ से खोज करके ला करके किसी को पकड़ता है, उसके माध्यम से पकड़ता है। हम ऑफिस के स्टाफ को पकड़ता है, ऑफिस का स्टाफ भी नहीं रहता है उसमें। 2 स्टाफ पर भी तो एफआईआर हुआ है। वो तो सर नकल खाना अभिलेखागार का है, नकल खाना का। अंदर का बात हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग को अंदर उतना अलाउ नहीं है। बस वही रजिस्ट्री जिस समय होता है उस समय हम लोग जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बड़ा पदाधिकारी शामिल नहीं होगा तो ये बाहरी आदमी कैसे कर लेगा? देखिए, बड़ा पदाधिकारी का बात उधर का हम लोग नहीं कर सकते। बड़ा पदाधिकारी अपना चेम्बर में बैठते हैं, वो अपना घूम फिर करके 2 मरतबा 3 मरतबा विजिट करते हैं, नहीं। इस बीच में उनके कर्मचारी लोग कहाँ क्या करता है इसका तो वो भी नहीं। आप लोग जब रजिस्ट्री करते हैं, क्योंकि आप लोग कागज के मुरीद होते हैं, हाँ,
तो जब आप लोग रजिस्ट्री कर रहे होते हैं आपको कोई एहसास तो होता होगा कि ये लोग सही है क्या है नहीं है? नहीं, उसका हम लोग आधार कार्ड लेते हैं। उस व्यक्ति का जो बेचता है उसका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से उनका फेस मिलाते हैं, और उसका जो है यहाँ भी बायोमेट्रिक होता है। आजकल जो है ना, आपके बदले मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपका आधार कार्ड लेकर हम जाएंगे तो रजिस्ट्री नहीं होगी। ये ठीक है। ये बताइए कि जिस तरीके से जो है 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, इससे पहले भी दर्ज हुआ है एफआईआर, अभिलेख को फाड़ देना, कूटकृत जो है वो बदल देना, तो ये नहीं बहुत बड़ा क्राइम कैसे संभव होता है? ये तो सर ऑफिस वाला भीतर का बात लोग बता सकते हैं, हम लोग इसमें कहीं ना। आप मानते हैं कि अररिया में भूमि माफिया सक्रिय तो है, तभी तो अंदर तक घुस रहा है? हाँ, भूमि माफिया सक्रिय है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद यादव है, मैं यहाँ लिपिकार हूँ, और मेरे पास मेरा लाइसेंस नंबर 65 है, 98 में मिला है, और मैं 74 से यहाँ काम करता हूँ। अध्यक्ष भी है? मैं सेक्रेटरी हूँ। इस तरह का जो काम हो रहा है ऑफिस में, इससे आप लोगों पे भी कोई असर पड़ रहा है? नहीं, हम लोगों को कोई असर इसमें नहीं है। हम लोग तो अपना इधर अपना दे जाता है, जितने भी मुंशी है उसको इससे को, वो तो भीतर का बात है। हम लोग तो बाहर में अपना पार्टी का छानबीन करके उसका काम करते हैं, चालान भर कर देते हैं, कुछ पैसा जमा करता है। हम लोग काम हो जाने के बाद हम लोग को जो तहरील हम लोग मांग करते हैं 2500, तो जो हुआ दिया बस। बहुत बहुत